हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी का हम प्रीवियस ईयर पेपर जो सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें 2015 का हम 5 पार्ट सोल्व कर चुके हैं। यानी कि अब आज जो है सिर्फ हम ये वाला एप्टीट्यूड वाला करेंगे, तो आज का 2015 का पेपर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर मैट्रिक्स। ये फिगर मैट्रिक्स को देखना है। अब इसमें जो जो ये है, प्रश्नवाचक चिन्ह जहां है, क्वेश्चन मार्क है, वहां कौन सा इस चार में से आएगा। देखो, तो जो आपका क्वेश्चन मार्क में है वहां एक चीज देखना, पैटर्न को यहाँ फॉलो करना पड़ता है कहीं भी। तो अब हम जब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, तो एक देखो, सबसे पहली बात कि ऑल थ्री में एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दो में, यदि दो में पहले थे, क्योंकि तीसरा अधूरा है। ये इस ढंग से देखो, इस ढंग से देखो, या से देखो, तो एक सर्किल है, एक ट्रायंगल है, और एक आपका स्क्वायर है। और ये देखो, एक में आपका ये फुल ब्लैंक है, ये एक में आपका फील्ड है ब्लैक से, और बाकी दो वैकेंट है अंदर का जो पार्ट है। तो देखो यहाँ, अब ये इसमें देखो, तो ये यहाँ एक चीज देखो कि स्क्वायर है, बड़ा वाला जो है स्क्वायर है, सर्कल है, तो ट्रायंगल की कमी हो रही है। तो अब ये चीजें, इसमें सारे में ट्रायंगल है, ये समस्या तो हमारा समाधान नहीं हुआ। अब लेकिन एक चीज देखो, ट्रायंगल जो दोनों में है, तो ट्रायंगल अपवार्ड में ही है, लोअर डाउनवर्ड जो नहीं है ट्रायंगल। तो इसका मतलब है जो लोअर वाला ट्रायंगल है वो हमारा हट जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब देखो, ट्रायंगल जो है उसके अंदर ये, ठीक है, तो या यहाँ देखो एक आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये अंदर में, और यहाँ देखो स्क्वायर है। तो अब नीचे जो एक सॉरी सर्कल है, अब नीचे जो ऐसा होना चाहिए जो स्क्वायर फिल में होना चाहिए, तो ये आपका स्क्वायर में हो जाएगा। तो सी आंसर इसका हो गया। तो पैटर्न को ऑब्जर्व करना। अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर को ध्यान में देखना है, 1 से 9 तक फिगर लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फिगर फिट और फिट्स इनटू द सेम क्लास। यानी कि सेम क्लास में कौन कौन का फिट करता है। तो 1 7 8 पहला हम यदि देखते हैं, तो 1 और आपका 7 और 8, सॉरी 1 7 8, देखो 1 में फिगर कंप्लीट नहीं है, मीन्स है कि क्लोज नहीं है, 8 में भी क्लोज नहीं है, लेकिन 7 में एक फिगर जो है वो क्लोज है, तो इसका मतलब है 1 नहीं होगा। नेक्स्ट है 4 5 6, तो देखो 4 कंप्लीट ये सर्कल है, यहाँ ट्रायंगल है, और ये कंप्लीट क्लोज सर्क नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। 2 3 9, तो देखो 2 3 और 9, देखो कहीं ना कहीं इसमें सिमिलरिटी दिख रही है आपका, कि एक जो भी है कंप्लीट है, उसके बाद एक लाइन है, सब में इस ढंग से है। तो ये आपका 2 3 9 सिर्फ ये हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 3 ओनली। नेक्स्ट आपका है, देखो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपका है कि फॉलोइंग टेबल सो, ये दो क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आधारित इस पे है। तो कह रहा है कि इस टेबल को हमको देखना है। तो देखो ये रुपीज इन बेज है, मजदूरी है, और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो देखो कुछ मजदूर जो है आपके 200 251 से 260 अर्न करते हैं, ठीक है, और कुछ जो आपके हैं 261 से 270, इसी ढंग से ये अर्न करते हैं। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन 301 पर वीक बट मोर देन 260 पर वीक। इसका मतलब है कि यहां से लेकर के ये यहां तक का, तो देखो यहां से यहां तक यदि आप ऐड करोगे सबको, तो कितने आपके आ जाएंगे, 26 50, तो ये 50 और डिवाइडेड बाई टोटल, तो टोटल है 50, और ये आपका 65 हो जाता है, तो टोटल 65 है। तो 50 और डिवाइडेड बाई 65, तो 10 और बाई 13 इसको कर सकते हो। इसको परसेंटेज टर्म में निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 76.9, ठीक है, परसेंटेज। तो आपका ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है, तो ये आंसर आपका बी हो गया। अब देखो सेम फिगर ये है, इसमें कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉई अर्निंग बिटवीन 261 एंड 300 पर वीक एंड एम्प्लॉई अर्निंग लेस देन 281। तो देखो 281 जो है यहां तक है, तो
281 तक, सॉरी 281 तक, तो ई वाला आपका ये वाला पार्ट है 281 तक, सॉरी फर्स्ट थ्री आपको है, तो फर्स्ट थ्री वाला का ऐड यदि करोगे तो कितना आपका आएगा, 26 34 आपका आता है। अब ये कह रहा है कि 261 से 300, तो 261 से 300 आपका ये यहां तक आता है। तो देखो यहां तक वाला आपका जो है 261 से 300, तो 261 से 300 यदि हम करते हैं तो ये आपका कितना आता है 24, ये आपका 40 50, तो 50, तो ये 50, अब ये डिफरेंस इसका करोगे तो 50 माइनस 34 और बाई एक तरह से 65, तो ये आपका क्या है, हो जाएगा 16/65, तो 16/65 करोगे तो 24.6 आ जाएगा, तो यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका है, फिर सेम इसको स्टडी करना। आइटम्स आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल, 2 आइटम ये आपका इस पर बेस्ड है, यानी ये क्वेश्चन और नेक्स्ट एक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ 6, तो देखो ये स्कूल है, तो स्कूल ABCDEF है, स्टैंडर्ड है 1 2 3 1 से 6 तक। अब कह रहा व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 1 फॉर ऑल स्कूल, तो देखो स्टैंडर्ड 1 ये है, तो स्टैंडर्ड 1 में यदि स्टूडेंट्स का हम सब का जोड़ते हैं ये पहले, तो कितना आ जाता है आपका ये, ठीक है, स्टैंडर्ड 1 में जो टोटल है जोड़ेंगे हम तो 276 आ जाएगा, तो 276 और टोटल कितने हैं 6 हैं, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा, तो 46 आ गया, तो आंसर आपका ये फिफ्थ का डी हो गया। नेक्स्ट सेम टेबल पे आपका आधारित है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 3 ऑफ क्लास, ये स्कूल ए एंड बी, तो देखो स्टैंडर्ड 3 में, तो स्टैंडर्ड 3 ये है और ए और बी, तो ए और बी इनको ऐड यदि हम करते हैं तो कितना आ जाता है आपका 106। अब कह रहा है टू दोज स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 6 इन सी एंड डी, तो स्टैंडर्ड 6 जो है, तो स्टैंडर्ड 6 है सी और डी, तो सी और डी जो है, तो सी और डी जो है ये 104, तो इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 2 से यदि काटोगे तो 53 और बाई 52, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो जैसे दिया हुआ है इसमें कोई बच्चा वाला ही अब तक है, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस करना नहीं है, जैसे जैसे चलते जा रहा है हमें चलते जाना है धीरे धीरे। अब ये नेक्स्ट कर रहा है एबीसी स्टार्टेड देयर इंडिपेंडेंट बिजनेस विद इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल। During the first year, A made 10% profit, B incurred 10% loss, and C made a profit of 5%. In the second year, A incurred 20% loss, B made profit of 20%, and C made profit of 5%. Which of the following is false इन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो देखो हम तीनों को बना लेते हैं, देखो तो तीनों स्टार्ट सेम से किया, तो सिंपल सा इसमें समझने के लिए 100 तीनों को ले लो, तो शुरू में ये 100 ए बी सी तीनों 100 अब फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा, देखो ए ने क्या किया कि ए प्रॉफिट कमाया 10%, तो 10% प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब इसका 110 हो गया। ये इसने क्या है 10% का, बी ने लॉस हुआ माइनस हुआ, तो इसका 90 हो जाएगा। सी जो है 5% अर्न किया, प्रॉफिट कमाया, तो इसका 105 हो गया। अब सेकेंड ईयर के एंड में तो क्या हुआ, ए जो है 20% का घाटा हुआ ए को, तो ए का 20% का घाटा, इसका मतलब इसमें 22 माइनस होगा, तो 88 हुआ। बी का क्या हुआ, बी जो है प्रॉफिट कमाया 20%, तो इसका 20% कमाएगा ना, तो इसमें 9 दूनी 18 ऐड करेंगे तो ये 108 हो जाएगा। सी जो है, सी क्या है, प्रॉफिट कमाया 10% का, ठीक है, तो सी जो सॉरी बी ए इनकर्ड लॉस इन सेकेंड ईयर, ए इनकर्ड 20% लॉस, ठीक है, बी मेड प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सी मेड प्रॉफिट ऑफ 5%, ठीक है, तो सी फिर से 5% प्रॉफिट मेड किया, तो सी जब 5%, तो इसका 5% करोगे, तो देखो यदि 10% इसका करते तो 10.5 होता, तो 5% इसका क्या होगा 5.25%, तो इसमें 5.25 करोगे तो 110.25 होगा, तो 110.25। अब देखो इसमें से
सी इज द रिचेस्ट, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सी रिचेस्ट है, सबसे ज्यादा सी के पास है। ए इज द पुअरेस्ट, ए पुअरेस्ट है, सही है, तो ये भी है। अब बी इज द रिचेस्ट, तो देखो सी ऑलरेडी जब रिचेस्ट हो गया तो बी तो रिचेस्ट होगा नहीं, तो आपका सी जो है वो गलत हो गया। सी इज रिचर देन बी, हाँ सी इज रिचर देन बी, तो ये भी सही हो गया। तो आपका सी जो हो गया वो गलत हो गया, तो हमारा आंसर मिल गया। देखो जैसे जैसे कहते जा रहा है उस ढंग से हमको चलते जाना है, तो हमको कोई इशू ही इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इस ढंग से आप जो क्वेश्चन आता जिस ढंग से आते रहता, सिंपल 100 लिया तो 100 में करने में हमारे लिए आसान होता। अब करा, एट बोथ टाइम बिटवीन 2 and 3 will the hour and minutes hand of a clock be 12 minutes डिवीजन अपार्ट। तो देखो ये आप 24 minutes past 2 करोगे तो ये हो जाएगा, आप ये सिंपल सा है, इसको आप घड़ी में वॉच में देख लो, ये सिंपल सा समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, इन सर्टेन लैंग्वेज न्यूमैन इज कोडेड एड ओजी आर क्यू एफ टी। तो इसको इसको क्या, ई किसका कोड है, तो ठीक है। देखो अब देखो हम पहले लिख लेंगे एक एक में नियो मैन। तो नियो मैन में आप यदि देखोगे तो ये और ओ जेड ओ सॉरी ओ जी, ठीक है, आर क्यू एफ टी। अब देखो इसमें इसमें 1 ऐड करो तो ए आपका एन आ जाता है, एन के बाद ओ, इसमें 2 ऐड करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, तो ये आ जाता है। अब ये कह रहा है यहाँ क्या होगा तब, ये जो नीचे है ये आपका जेड के सी एल यू पी। अब देखो इसमें यदि जो भी आप ये करोगे, ठीक है, तो क्या करोगे, आपका इसमें बाई में, बाई इसका मतलब बाई तो सब में है, तो देखो पहला बाई होगा तो बाई में 1 करो ऐड। फिर आपका जो है आई, आई में देखो आप 2 ऐड करो, तो आई में 2 ऐड करोगे तो क्या आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा के। फिर देखो अब सी है, तो सी में देखो ये है, ठीक है ना, तो सी में एक तरह से 3 ऐड करना था, तो 3 ऐड करना था तो कितना होगा आपका जेड, जेड में 3 ऐड करोगे। तो अब देखो अब हमारे पास 2 यहां से एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये 2 एलिमिनेट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जिसमें जेड है वो रहेगा, सॉरी, ये और ये एलिमिनेट हो गया, अभी ये रहेगा। अब नेक्स्ट यदि आप ये करोगे तो एल आपका है, ठीक है, तो अब एच में 4 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा, तो ये आपका आंसर बी हो गया। इस यहां से अब ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इस ढंग से आप देखते रहो, पैटर्न को ऑब्जर्व करो, ये आपका आ जाएगा आंसर। Next, in an examination, there are 3 subjects A, B, and C. A student has to pass in each subject. 20% students failed in A, 22% students failed in B, and 16% students failed in C. The total number of students passing in whole examination lies between. अब देखो इसमें क्या होगा कि देखो कह रहा है कि 20% जो है फेल ए में हो गया, और 22% जो हो गया फेल हो गया आपका बी में, और 16% फेल सी में। तो देखो सबसे इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, जो लार्जेस्ट बी में है। तो देखो रेंज कह रहा हमको, इस वजह से ध्यान देना है। तो रेंज इसका मतलब है तीनों में लड़का पास होगा तभी जाकर के पास होगा। तो एक में 22% हो गया, इसका मतलब कम से कम 22% तो आपका फेल हुआ ही है। तो 22 सिर्फ हम माने कि मान के चलो और इससे कम है, तो हम ये माने कि जो ए में 20% फेल हुआ है वो इसी 22% में शामिल है, और जो 16% ये फेल हुआ सी में इसी 22% में। तो मैंने कुछ ऐसे हम ये मान के चलते हैं कि ये लौंडे और सब हैं जो सब में फेल हुए हैं। तब देखो तो मैक्सिमम क्या है, अधिकतम 22 है, तो इसको 22% हम एक में मानते हैं कि 22% फेल हुए, यही यही सब कैंडिडेट्स जो है मल्टीपल सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो 100 में 22 करोगे तो कितना होगा, 78 होगा। तो अधिकतम पास जो है 78%। तो ई आपका एलिमिनेट हो गया, 84 वाला एलिमिनेट हो गया। अब मिनिमम देखो, हम ये मानते हैं कि लड़के अलग अलग इंडिविजुअली फेल हुए हैं, यानी कि ये जो 20% फेल हुआ है आपका, तो अधिकतम रेंज हमारा निकल गया। अब मिनिमम रेंज देखो निकालना है।
लेकिन 20% जो ए में फेल हुआ है, हम मानते हैं ए में 20% है, तो ये लड़के बी में नहीं, बी में कोई दूसरा 22% फेल हुआ है, तो बी में जो है कोई दूसरा 22%, ये 20 में, इसमें कोई नहीं। अब सी में जो है 16% जो फेल हुए वो दूसरे हैं, तो सी में जो 16 हैं वो दूसरे हैं, तो ये यूनिक यूनिक है, हम ये मान के चलते हैं। तो ये 8 आपका हो गया और ये आपका 5, यानी 58% जो है फेल हुए। इसमें हम 22% माने, इसमें 58, तो 58 जब फेल हुए तो पास कितने हुए? 42, तो 42 एंड 78, तो ये इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इस ढंग से आपको चलना। नेक्स्ट है 65% स्टूडेंट इन अ क्लास लाइक cartoon movie, 70% like horror movie, and 75% like war movie. What is the smallest percent of students liking all the three types of movie? अब देखो इसमें 65% ये जो है 65 शुरू में चलते हैं, 65 जो है कार्टून लाइक करते हैं, इसका मतलब 35 जो है लाइक नहीं करते हैं। 65 लाइक करते हैं तो इसका मतलब 35 डोंट लाइक कार्टून मूवी। अब देखो 70% जो है वो लाइक हॉरर मूवी, तो हॉरर मूवी, अब ये देखो 75% इसमें हॉरर मूवी लाइक करते हैं, तो अब इसमें क्या होगा कि इन दोनों का यदि कॉमन देखोगे तो 35% यानी कि जो है वो आपके दोनों में कॉमन लाइक करते हैं। ठीक है, अब तो ये दोनों का कॉमन 35% हो गया। नेक्स्ट आपका 75% जो है वॉर मूवी, इसका मतलब 25% जो है वो वॉर मूवी लाइक नहीं करते हैं। तो अभी देखो इस दो में आपका 35% कॉमन आया, इसमें ये 25% इसमें बाहर हो गया, तो एटलीस्ट 10 इसमें 25 माइनस करो, तो 10% तो एटलीस्ट है जो सबको लाइक करते हैं, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका है कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी देन एक्स इज। तो देखो हमको 22 से मतलब नहीं है, हमको बी दो, जो आपका ए में जो कह रहा है कि 2 टाइम्स है बी का, तो बी का हम पहले देख लेते हैं। तो देखो बी का ऐड करो, तो ये 32 प्लस 15 तो 47 हो गया, 47 ये 59 और ये आपका 64, तो ये 64 हो गया। तो जब बी में 64 है तो इसका मतलब ए में जो होना चाहिए, ए में 128 होना चाहिए, तो ए में क्या है? x प्लस 18 प्लस 12 प्लस 5 इक्वल टू आपका होना चाहिए 128। अब देखो इनको ऐड करो, तो इनको ऐड करोगे तो x प्लस आपका 35 इक्वल टू 128, x इक्वल टू 128 माइनस 35 तो इक्वल टू 93, ये हमारा बन गया। ठीक है, तो ये आपका 93 हो गया। तो आपको इससे मतलब ही नहीं है कि बाई में क्या सिचुएशन है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका 29th February of year 2000 was Tuesday. After this date, how many times 29th February falls on Tuesday in the whole century? तो देखो क्या है, अब लीप ईयर 29 हर 4 ईयर में एक लीप ईयर होता है, तो हम जब 1 ईयर में देखते हैं तो 1 ईयर में क्या हमारे पास होता है? 1 ऑड डे होता है, जैसे, और लीप ईयर में हमारा 2 ऑड डे होता है। तो इसी ढंग से 4 लीप ईयर कितने दिन के बाद आता है? 4 ईयर्स के बाद आता है। तो ये 35 इंटू 4 और प्लस 1 करेंगे, देखो एक सॉरी 365 इंटू 4 प्लस 1, क्योंकि एक साल में नॉर्मल ईयर में 4 ईयर, नॉर्मल ईयर में 365 ईयर्स होता है और लीप ईयर में जो होता है 1 एक्स्ट्रा होता है, तो यानी कि हर 4 ईयर में इतने डे होंगे, तो इसको करोगे तो 1461 होंगे। अब इसको 7 से डिवाइड करो, तो 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो होगा वो आपका 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर 4 ईयर में आपका 5 ऑड डे होता है, ऐसे भी समझो। 1 ईयर में 1 ऑड डे हो रहा है, नॉर्मल ईयर में 1 डे और ऑड डे, तो एक 4 ईयर का जो सर्कल होगा तो 3 उसमें नॉर्मल डे होगा और आपके 1 जो होगा लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर में 2 ऑड डे होगा, यानी कि 5 ऑड डे। अब देखो ये 5 ऑड डे है, इसका मतलब है कि 5 ऑड डे तो हर साल ये आपको 7 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करो तब 35, 35 7 से आपका कंप्लीटली डिवाइडेबल है, इसका मतलब 7 हर 7 लीप ईयर के बाद जो है वो आपका सेम
डे होगा, यानी फरवरी का जो होगा वो 29 फरवरी ट्यूसडे का होगा। तो 7 इसमें ये करो तो 7 लीप ईयर, तो पहला 2000 में हुआ, तो फिर उसके बाद 2028 में होगा, 7 टाइम 7 इंटू 4 करोगे, फिर आपका 2056 में होगा, फिर उसके बाद 2000 और आपका 84 में होगा, तो 3 होगा ऐसा। तो ये आपका 3A हो गया। नेक्स्ट आपका है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर देयर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ डिजिट 2, 3 एंड 5। देखो इसका फार्मूला यदि आप देखोगे तो फार्मूला उस अनुसार टोटल हो जाएगा। ये आपका टोटल डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से जो डिविजिबल होगा, प्लस आपका 3 से डिविजिबल होगा, प्लस आपका 6 से डिविजिबल, फिर माइनस आपका कॉमन लेना है। माइनस उसमें क्या करोगे, जो कि 2 और 3 का कॉमन हो, 2 और 3 का एक तरह से कॉमन हो, फिर आपका माइनस ये करोगे तो 3 इंटू 3 5 का कॉमन होगा, माइनस जो होगा वो आपका ये 2 एंड 5 का कॉमन होगा, और प्लस जो होगा ऑल 3 2 3 एंड 5 का कॉमन होगा। एक मेथड ये है, इससे आपको आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो, ये हमारे लिए आसानी हो गया है कि जो नंबर है वो काफी इसमें क्लोजनेस है। देखो जस्ट इमेजिन करो, 2 से डिविजिबल कितना होगा, 500 नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा। अब देखो 3 से डिविजिबल कितना होगा, 333 होगा। क्यों? तो ये, लेकिन ये जो 3 से डिविजिबल है, इसमें आधा नंबर जो है जो इवन नंबर है और आधा ऑड होगा, तो इवन नंबर को हम हटा देते हैं, तो ये करीब आ जाता है आपका, ये आपका 300, तो 150, 100 आपका 60, हम एग्जैक्ट नहीं है देख रहे हैं, हम एवरेज समझ रहे हैं, तो 100 आपका 66 के आसपास होता है। तो देखो 666 आप इन तीनों का ही आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है 336 मैक्सिमम होने चाहिए थे, 336, लेकिन 5 वाले भी तो कॉमन होंगे, लेकिन 5 में से यदि डिविजिबल 200 है, लेकिन सारे 200 वाले जो सारे 5 से डिविजिबल, क्योंकि देखो उसमें से 5 में जो आधे तो इवन है, आधे जो होंगे इवन है, तो हम इसमें से भी 100 निकाल दिए, उसमें से ऑड वाले भी कुछ हम निकाल देंगे, तो इसमें 600 और समथिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 700 जो होगा, 700 आपका 34 नंबर जो होगा वो आपका डिविजिबल होगा इन सब से। तो बच कितना गया, वो एक अप्रोक्सीमेशन में आपको एग्जैक्ट आपको करना होगा, हम एग्जैक्ट से हमको मतलब नहीं है, हमको ऐसे ही आ जा रहा है। नेक्स्ट आपका है कि ये जो फिगर है इस पैटर्न में इम्बेडेड इन द गिवन पैटर्न, इस कौन सा पैटर्न जो है इसको शो करता है। तो देखो ये जो है थोड़ा सा, अब ये रीजनिंग जो प्योर तरीका से है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका आंसर जो होगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस टाइप के चीज यदि नहीं समझ में आ रहा, ये प्योर जो है एसएससी उस टाइप के लोग हैं, वो इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर वैसे डी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ लेटर्स फॉलोज अ पैटर्न एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो देखो हम ए को, देखो रीजनिंग वाला इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किसने नंबर पे आता है। तो ए डी एच एम एस जेड, अब इसको नंबर में लिखो, तो ए है फर्स्ट नंबर पे आता है, डी है फोर्थ नंबर पे आता है, और आपका यच जो है, यच आपका 8वें नंबर पे आता है, फिर आपका देखो एम आपका 13वें नंबर पे आता है, एस आपका 19वें नंबर पे आता है, और जेड आपका जो है वो आपका जेड जो है वो 26वें नंबर पे आता है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस पा रहे हो, 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि एक पैटर्न में 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, ये ये पैटर्न इन सब में नहीं आप पाओगे, ठीक है। तो ये आपका अलग है, ये पैटर्न प्रॉपर फॉलो कर रहा है और ये सबसे अलग है, ठीक है। तो ये आपका ए सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, द एज ऑफ ई इज ट्वाइस द एज ऑफ यस। अब इसमें हमको सोल्व नहीं करना है, हमको बस क्वेश्चन देखना है। टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन देयर एज, फाइंड करना हमको, फाइंड वैल्यू नहीं करना, हमको ये पता करना है कि होगा कि नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आर सफिशियंट। तो देखो दिया हुआ है एज ई, ई का दिया हुआ है, ई मान के चलो कुछ भी है, वो
2 टाइम्स यस का है, ई इक्वल टू 2 यस है। अब कह रहा है कि जो ये क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि टू फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ देयर एज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आर सफिशिएंट। कहता आफ्टर 5 years the ratio of their age would be 9:5. Before 10 years the ratio of their age was 3:1. तो देखो इंडिविजुअली किसी का भी यूज करोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो दोनों को कंबाइंडली आपको सॉरी 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 तो ये जो है ये आपका जो आफ्टर 5 years, तो इसको आप इसको भी करोगे तो इसमें 5 कर दोगे ई का। तो ये मान के चलो कि सपोज ई इक्वल टू 2 यस है, यानी कि इसको यक्स मान लोगे तो इसको आप 2 यक्स मान लोगे, ठीक है ना, ई का। अब इसमें तो इसमें क्या होगा, आइदर 1 और 2, यानी कि 1 को भी यूज करोगे तब भी हो जाएगा और 2 को यूज करोगे तब भी हो जाएगा, दोनों को साथ में करने की जरूरत नहीं है। अब इसका दोनों का करके आप देखोगे तो दोनों में आंसर आ जाएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है इसमें ना नेक्स्ट 3 है सेम पैटर्न को फॉलो करता। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसा अभी नहीं पूछा जा रहा है, बीच में आपका ये पूछा था। हर बार बता ना कि पैटर्न डिफरेंट कुछ कुछ चीजें चेंज करता है, और उसी चेंजेस को यदि आदमी अवेयर है कि कुछ टाइम का पैटर्न का आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, अब 5 क्वेश्चन उससे दे दिया, तो क्या उस चीज को टैकल कर पा रहे हो? यदि आप टैकल कर पा रहे हो तो आप सेलेक्ट होगे। द नेक्स्ट 3 आइटम्स हैव 2 प्रेमाइसेस एंड 2 कंक्लूजन्स, ठीक है। ये ठीक है, 2 प्रेमाइसेस एंड 2 कंक्लूजन। तो दो को देखो प्रेमाइसेस है, ऑल मेटल्स आर ग्रे इन कलर, सम मेटल्स आर हैवी, ठीक है, और 2 कंक्लूजन आपका है। अब कह रहा है कि 2 कंक्लूजन, इफ द प्रेमाइसेस आर एज्यूम्ड टू बी ट्रू, मान लिया जाए कि प्रेमाइसेस जो है ये ट्रू है, ठीक है, देन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ आइटम्स गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन फॉलो लॉजिकली, तो यानी एबीसी ऑप्शन आपका ये है। तो ऑल मेटल्स आर ग्रे, पहला करा कि ऑल मेटल्स आर ग्रे इन कलर, सम मेटल्स आर हैवी। देखो सारे मेटल हैवी नहीं है, लेकिन जितने भी मेटल हैं तो वो आपके ग्रे हैं। तो इसका मतलब आपका है कि देखो जितना ग्रे जो मेटल है वो ग्रे है, सारे मेटल ग्रे हैं। सम मेटल्स आर हैवी, तो कह रहा ऑल हैवी मेटल्स आर ग्रे इन कलर। तो देखो सब मेटल तो ग्रे है ही है, लेकिन कुछ ही मेटल हैवी हैं, कुछ नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि ऑल हैवी मेटल्स आर ग्रे। अब कह रहा ऑल लाइट मेटल्स आर नॉट ग्रे इन कलर। अब लाइट मेटल्स के बारे में नहीं कुछ दिया हुआ है ना कि क्या है, तो हम इसको कंक्लूजन नहीं, तो इसमें हमारा 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सेम सिचुएशन पैटर्न है, और ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर, ठीक है। तो ऑल जितने भी फिल्म स्टार्स हैं वो प्लेबैक सिंगर हैं। ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार्स, तो ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर, तो ये भी आपका फॉलो करेगा। फिर नेक्स्ट आपका सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर्स, तो ये भी आपको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आपका है ऑल एप्पल्स आर गोल्डन इन कलर, ठीक है, तो सभी जो एप्पल है गोल्डन इन कलर। नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप, तो जो गोल्डन कलर है वो कोई भी सस्ता नहीं है। तो कह रहा ऑल एप्पल्स आर चीप, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। गोल्डन कलर एप्पल्स आर नॉट चीप सही है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर बी हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। तो इस 20 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, और इसके साथ हम 2015 का जो पेपर था प्रीवियस ईयर का वो हम कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं। तो अब आपके पास हम 5 इयर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। ये 19, 18, 17, 16, 15। नेक्स्ट हम 2014 का अपकमिंग डेज में 2014 का देखेंगे, ठीक है, एक एक करके इसी ढंग से। और हमेशा बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर जितना ज्यादा आपको विद कंसेप्ट मुजवानी है, कंसेप्चुअली है, उतना ज्यादा आपके पास बिलीव मी 10 इयर्स का आप करोगे 5 क्वेश्चन का एडवांटेज हर हाल में मिलेगा यदि लाइन वाइज किए हो तो। आई एश्योर यू, आई बेट। और ये चीज मैं जब एग्जाम समाप्त हो जाएगा आपको तब मैं बताऊंगा कि किस ढंग से आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन का एडवांटेज होगा, ये मैं आपको जब एग्जाम हो जाएगा तब मैं बताऊंगा विद प्रूफ कि हाँ ये क्वेश्चन इस ढंग से आए हैं, ठीक है। आप बने रहें, करते रहें, जिनको भी टेस्ट वगैरह देना है वो टेस्ट दें, और जिनको जो भी चीजें करना है हिंदी माध्यम के हो तो आप क्लास अटेंड पेपर 2 का कर सकते हो, ठीक है। पेपर 1 वगैरह का जो भी हमने बोला था तो कैंडिडेट विलिंग है तो हम कर देंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू।